हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं इसके पहले होली की एक तैयारी आपके साथ लेकर आई थी, आज दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। और यूँ कहिए कि ये हाँ, यही समझ लीजिए कि होली की तैयारी है। सो पोशाक आई थी, तो सबसे पहले मैं आपको लड्डू गोपाल की पोशाक दिखा देती हूँ। ये देखें, इतनी सुंदर पोशाक है ये, इतनी सुंदर पोशाक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये बहुत सुंदर पोशाक है ना। सो हमारे चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो आवाज़ से समझ जाते हैं मेरे दुख को भी और मेरे सुख को भी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आप, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है इंस्टाग्राम पे, दीदी आप शगुन जी की पोशाक देखकर इतना खुश क्यों हो जाती हैं। तो मैं क्या बताऊँ, वो इतनी सुंदर पोशाक बनाती है कि अब देखिए मैं और कैसे बयां करूँ। खुशी के अलावा कोई दूसरी चीज़ होती नहीं मेरे पास बयां करने के लिए, और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सो ये बहुत सुंदर पोशाक शगुन जी ने बनाई है, इतनी सुंदर है कि आपको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं पा रही हूँ। सो ये नेट की पोशाक है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इसकी खूबसूरती। और इस पर इस तरीके के स्टोन के बीट्स लगे हुए हैं। और ये देखें, ये जो कैप वाली है ये बहुत सुंदर लग रही है। किनारी पर भी आप देखें इस तरीके से काम है, और ये बहुत ही सुंदर पोशाक है। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है, एक तो ये कि इनकी पोशाकों की जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, या यूँ कहिए कि भगवान इनसे बनवाना चाहते हैं या ये बना लेते हैं, जो भी है मैं वो नहीं बता पाऊँगी क्या है, क्योंकि जब भी वो कुछ कर रहे होते तो उनके दिमाग में चल रहा होता है। मैं तो, मेरे पास आता था, आपको दिखा देती हूँ पकाई के, तो जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन चल रहा होता है तो उन्हीं के दिमाग में चल रहा होता है। तो इस तरीके की पोशाक है, बट इनके जो साइज़ होते हैं भगवान जी के लिए, या आप ये कहिए कि जो पोशाक की डिज़ाइन होती है या पोशाक का एक तरीका होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। और इस बार तो ना कुछ नया है, तो मैं नया भी दिखाती हूँ आपको क्या है। ये तो हो गई लड्डू गोपाल की फ्रॉक नीचे की, और देखिए पीछे से बढ़िया कॉटन का कपड़ा लगा है ताकि कोई चुभा चुभी वाला काम नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत पोशाक। और ये है इस पोशाक का पटका। सो हमारे लड्डू गोपाल इस तरीके से इस पोशाक का पटका जो है वो धारण करेंगे। और ये है इस पोशाक की चोली। सो ये आएगी कुछ ऐसी सी। और अब मैं आपको दिखाऊँ अच्छी चीज़, ठीक है। इसका मैं बोलने वाली थी एक दिन, इन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि तुम ना बोल दिया करो शगुन जी को कि वो पगड़ी का कपड़ा भी भेज देंगे। मैं कहा मैं नहीं बोलूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो पोशाक भेजती, ऊपर से मैं उनसे कहूँ कि पगड़ी का कपड़ा भी दे दो, कहीं देखो ये तो एकदम ही कोई चीज़ मांगने में भी शर्म नहीं आती। तो इस बार पता नहीं उन्होंने दिल की आवाज़ सुन ली या भगवान जी को पहनना था, जो भी था। तो इस तरीके से उन्होंने पगड़ी का कपड़ा भेजा। ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, वाइट कलर का है। और पगड़ी में लगाने के लिए ये लटकन भी भेजिए ताकि मैं पगड़ी पहनाऊं और उसके बाद ये लटकन भी उनको सेट करूं। तो इस होली पर लड्डू गोपाल जी आपके जीजा जी के हाथ की बनी पगड़ी पहनेंगे, क्योंकि मैं इतनी अच्छी पगड़ी नहीं पहन पाती हूँ। तो ये तो हो गया लड्डू गोपाल का पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ राधा कृष्ण जी का। ये पोशाक बिल्कुल सेम, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो सबसे पहले जो है वो राधा जी के लहंगे से शुरुआत करेंगे। और ये रहा राधा जी का लहंगा। सो ये बहुत सुंदर है। कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल तो खैर वो बहुत अच्छे से रखती हैं, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, हमेशा से ही आप लोगों से कहती हूँ। और ये देखें, सबसे खूबसूरत जानती हूँ ठाकुर जी की धोती है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी इसमें डिज़ाइन है, ये बहुत सुंदर लग रही है। सो ये है इनकी धोती और ये है पटका। पोशाक की फिनिशिंग एंड डिज़ाइन मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ। इसके साथ आई हैं 2 चोली। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे राधा कृष्ण जी उनका हाथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब कन्हैया जी का हाथ जो है वो जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें वो आस्तीन वाली नहीं पहन पाते हैं। सो ये 2 इस टाइप की वो जानती हैं, तो वो जान के ही ये भेजती हैं। किसी ने मुझे कहा था दीदी आप उनको ना फुल आस्तीन की पोशाक पहनाया करिए, तो मैंने कहा था कि मैंने उनका हाथ जुड़ा हुआ, तो किसी ने मुझसे कहा था तो आप हाथ कटवा दीजिए। तो ये कैसे संभव है भाई, एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हो गई, संभव अच्छा नहीं लगता। वो जानते हैं चैनल के लिए और अपने स्वार्थ के लिए मैं इस टाइप के काम कर नहीं पाती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं किया। और चूँकि अब तो फिर परिस्थिति बदल गई, अब तो ठाकुर जी ही बदले जा रहे हैं सीधा सा, तो अब परिस्थिति ही पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ठाकुर जी के पटके। और ये देखें, इस बार शगुन जी ने 2 पटके भेजे हैं। ये देखें, ठाकुर जी के लिए 2 ही पटके आए हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो एक नेट का और एक सादा कपड़े का, बहुत सुंदर पोशाक है। मैं आपको जितनी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। और सबसे खूबसूरत चीज़
ये ओढ़नी राधा जी के लिए भी 2 आई हैं। तो इसमें भी इस टाइप के टैसल्स लगाए हैं, लेस लगाई हुई है। और दूसरी ओढ़नी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये है इनकी दूसरी ओढ़नी। दूसरी ओढ़नी में भी इस तरीके से जो है लटकन है, एक तरफ सादा है, वो सही है क्योंकि ना वज़न जब दोनों तरफ ज़्यादा हो जाता है ना तो चुन्नी उड़ाने में दिक्कत होती है। तो ये इस तरीके की चुन्नी है, बहुत सुंदर है। और ये देखिए इस तरीके के टैसल्स लगे हुए हैं। इस ड्रेस की भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखें, तो कुछ ऐसी सी बहुत ही बढ़िया जो है वो सीक्वेंस का बॉर्डर है इस पर लेस के साथ। इस वाले दुपट्टे पे गोटा पत्ती का काम है। लहंगे की सेम फिनिशिंग वही है जो कि उसमें थी। और शगुन मेहरा जी, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं क्योंकि होता क्या ना, रोज़ कुछ ना कुछ नए सब्सक्राइबर्स आते हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न रहता है। मैं बता देती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से, ये ठीक है। अब इनके साथ भी भेजा उन्होंने पगड़ी का कपड़ा, लेकिन ये ना थोड़ा सा डिफरेंट भेजा है इन्होंने ना, इसमें टर्बन भी बनाई है, देखा। तो ये एक टर्बन बनाया हुआ है। ये मैं पगड़ी पहनाऊंगी ना उनको तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं क्या पहनाऊंगी, आपकी जिया जी पहनाएंगे, मैं नहीं पहना पाती हूँ, मैं बहुत अच्छी नहीं पहना पाती हूँ, वो बहुत अच्छी पहना लेते हैं, बस इस वजह से। तो ये देखें, ये इस तरीके का एक कपड़ा और ये टर्बन, और इसको डेकोरेट करने के लिए ये लटकन, तो ये है बहुत सुंदर। अब मैं आपको बताऊं, शगुन मेहरा जी देखिए, ये ड्रेस स्टिच करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और आई हैं बहुत सारी टॉफ़ियाँ, ये देखिए, ये हम सब लोग मिलके खाएंगे। शगुन मेहरा जी डिफरेंट टॉफ़ियाँ बेचती हैं। तो आप अगर सुन रही हैं हमें, तो मैं आपको बताऊं, आपके जिया जी जो है वो आपके पार्सल का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और पूछते खोलो खोलो। तो मैं पूछती हूँ क्या देखने के लिए खोलना है, तो कहते हैं देखने जरा, देखे कौन सी वाली चॉकलेट आई है इस बार। तो ना कुछ ऐसा है। तो शगुन महाराज जी ड्रेस स्टिच करती हैं, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो अपना यूँ कहिए कि उनकी अपनी गंभीरता है या जो भी है, उन्होंने कभी मुझसे आज तक के रिकॉर्ड में कभी उन्होंने प्रमोशन के लिए मुझसे नहीं बोला, कभी नहीं। एक बार कार्ड आया था, तो वो कार्ड ना जो शरद पूर्णिमा पर ड्रेस आई थी उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसे कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी। अगर आप करवाना चाहें तो उनसे ड्रेस स्टिच करवा सकते हैं। मैं एक बात की गारंटी लेती हूँ कि बहुत ही कमाल का इनका कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही कमाल की फिनिशिंग होती है। मतलब जैसे हम लोग एकदम मार्केट पर मिलती है ना, हम लोग सोचते हैं ऐसी तो घर में बना ही नहीं सकते, बस वही चीज़ है। अब ये कहिए कि ईश्वर के प्रति उनका प्रेम है, इसलिए वो ऐसा कर लेते, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती ऐसी फिनिशिंग। सो ये होली की कुछ छोटी सी तैयारी थी जो शगुन महाराज जी ने करवाई है, मैंने नहीं की, उन्होंने करवाई है, उन्हीं की तरफ से है ये राधा कृष्ण जी के लिए। तो अभी होली पर यही राधा कृष्ण जी रहेंगे, चूँकि होलिकाष्टक चल रहा है, फिर खरमास शुरू हो जाएगा, तो नए वाले राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हो सकती। मैं पहले भी इसे क्लियर कर चुकी हूँ। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा अब नवरात्र में ही होगी, तब तक हम भी तैयारी में लगे हुए हैं। और मुझसे ज़्यादा शगुन महाराज जी तैयारी में लगी है। जब ये पोशाक आई तो उन्होंने मुझसे कहा, दीदी पोशाक आ गई क्या? तो मैंने कहा हाँ जी। मुझे पता नहीं, पूछी बताती। मैंने उनको ऑफिस में फ़ोन किया तो उन्होंने बताया हाँ अभी एक पार्सल आया। तो मैंने उनको बताया, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा घबरा गई। तो कहने लगी कि दीदी अब मैंने ना पुराने वाले राधा कृष्ण जी के नाप की पोशाक भेजी है। तो मैंने उनको बताया मैं कि अभी तो प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं है, नवरात्र में होगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दीदी, हम 1 हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते आपको नए वाले राधा कृष्ण जी की पोशाक मिल जाएगी। तो ये उनका प्रेम है भगवान के प्रति, और मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड है, मैं जानती हूँ। सो चैनल पर आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए, और कुछ बीच में अड़चन है, ये अड़चनें समाप्त हो तो मैं आपको उनसे बहुत जल्द मिलवाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ जिस तरीके से मैं इन 4-5 महीनों में डिस्टर्ब थी। किसी का कमेंट आया था बीच में कि दीदी आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि अब आप खुश हैं। हाँ जी, तो सही बात है। ये जो कुछ महीने बीते हैं ना दिवाली के बाद से, वो बहुत कष्ट के थे। मैं कितनी तकलीफ़ में थी मैं ही जानती हूँ, बट लेकिन चलिए अब सब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप सभी लोग मेरी तरफ से जो है वो शगुन महाराज जी को धन्यवाद ज़रूर ज्ञापित करिएगा, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस उनकी मेहनत को सराह सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो पोशाक तो मुझे बहुत सुंदर लग रही है, और जब ठाकुर जी ने बनवाई ली है तो वो पहनेंगी भी, और वो भी बहुत सुंदर लगेंगे, क्योंकि उनके भक्त ने इतने प्रेम से जो भेजी है। क्यों, है कि नहीं? और क्या। तो आप क्या कहना चाहते हैं? चॉकलेट तो बड़ा खा लेते हैं फटाफट पन्नी खोल के। कुछ नहीं, मेरा जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हाँ, और ईश्वर
उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। हाँ ये उनके लिए दुआ करता हूँ। हाँ, और आपको अच्छी अच्छी चॉकलेट भेजती रहे। ये अच्छा, ये ना कह नहीं पा रहे थे इसमें। अरे यार आप भी। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के लिए। और मैं ना जिसमें उनका मैं शगुन महाराज जी का वो है कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, वो वीडियो मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी। शरद पूर्णिमा पर उनकी पोशाक आई थी तो आप उसे भी वॉच करिए, वो बहुत खूबसूरत पोशाक है। और वो वाली पोशाक ना इस बार मैं लक्ष्मी विष्णु जी को पहनाऊंगी, क्योंकि होली है तो मैं चाह रही इनको भी कुछ वाइट वाइट पहनाऊँ। तो शरद पूर्णिमा वाली पोशाक सोच रही हूँ पहनाऊँ। आप लोग बताइए क्या कहना चाहते हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को होली की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।